इस भूमि में यदि कभी कोई आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हो गया हो, इस भूमि में कभी किसी को सर्प के दंशन से मौत हो गई हो, बिजली के करंट से, दीवालों को गिरने से, नदी का पानी बढ़ के आया हो और इस जगह पर कोई डूब के खत्म हो गया हो, आंधी हवा बयार तूफान में पेड़ ऊपर गिरने से इस जमीन पर कोई खत्म हो गया हो, किसी हिंसक पशु ने अपने सींग की नोक से इस प्लॉट में जहाँ ये मकान बनाए, भवन बनाए, किसी हिंसक पशु ने भी यदि उसको खत्म कर दिया हो, या कहीं किसी व्यक्ति ने किसी आदमी को मार के और इस जगह पर गाड़ दिया हो, तो ऐसी तमाम चीजों से धरती में दोष आ जाता है। ग्रंथ में लिखा है तमाम तरह का दोष तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है कि दर्शनैनैव शंखस्य किं पुनः स्पर्शने कृते विलयं यान्ति पापानि हिमवद भास्करोदये। लिखा है कि इतने अपराध हैं जमीन में, लेकिन जब आपकी पूजा में ये शंख है, उस शंख का नित्य दर्शन करते ही विलयम यान्ति, यानी पाप वहां से भाग जाते हैं। और क्या, पापानी हिमवद भास्करोदये। लिखा है जैसे भगवान सूर्य के उदित होने पर अंधियारी रात का पता नहीं लगता, उसी प्रकार से जिन घरों में शंख है वास्तु दोषों का ऐसे ही पता नहीं लगता, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये इतने अभी मैंने एक मृत्यु के कारण बताए हुए इस ग्रंथ में है। इस तरीके से कोई मृत्यु हुई इस जगह पर, तो शंख की ये महिमा, ये विशेषता है कि उस मृत्यु दोष को शंख उस जगह पर रहने नहीं देता। और क्या लिखा है आगे बताया गया है कि नत्वा शंखम करे धृत्वा मंत्रे भ्रस्तु वैष्णव यष्णापयति मां भक्त्या तस्य पुण्य अनंतकम। जो इस शंख में जल भरकर, दूध भरकर भगवान को स्नान कराते हैं तो अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और जिस घर में जब पुण्य बढ़ता है तो उस स्थान पर कोई दोष नहीं रहता, अलाय बलाय अंदर टिक नहीं सकती। पुण्य क्षीण हो जाते हैं तभी तो पाप हावी हो जाते हैं। भूत प्रेत किसको लगते हैं, हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था, अभी कथा हुई है, उसमें स्पष्ट एक पूरे चैप्टर में लिखा है व्यक्ति के पास जप का प्रभाव नहीं होगा, तप का प्रभाव नहीं होगा, उसके पास उसने किसी को पानी तक नहीं पिलाया होगा, उसने किसी को भोजन नहीं कराया होगा, कभी मंदिर में मत्था नहीं टेका होगा, ये न केना प्रकारेण उसने किसी प्रकार से पुण्य इकट्ठा ही नहीं किया है, तो वहाँ अपराध हावी हो जाएंगे, पाप हावी हो जाएंगे। जिनके पास भजन का पलड़ा भारी है, पाप उनको छू नहीं सकते बिल्कुल भी। भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब उन घटिया किस्म के लोगों को लग जाती है जिनको अपराध, जिनके हाथ तांडव नृत्य कर रहे हैं। ये गरुड़ पुराण में लिखा था, हमने बोला भी होगा। तो घर में जब पुण्य बढ़ता है, पुण्य का प्रभाव बढ़ता है, तो वहाँ अपराध बिल्कुल गौड़ हो जाते हैं, अपराधों की वहाँ चलती नहीं है। मैं आपको कोई बहुत बड़ा प्रवचन सुनाने को नहीं बैठा हूँ, प्रवचन करने के लिए मेरे पास पूरा दिन होता है। यहाँ मैं कुछ चीप बातें, कुछ मुख्य बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। लिखा है नत्वा शंखम करे धृत्वा मंत्र रे भेस्तु वैष्णव यष्णापयति मां भक्त्या तस्य पुण्य अनंतकम। इसमें तो ये लिखा है कि जब आप शंख उठाते हैं भगवान को लाने के लिए, शंख बजाने के लिए, कभी भी जूठा शंख बजाना नहीं चाहिए और कभी भी जूठा शंख रखना नहीं चाहिए। जो शंख बजाया जाता है उससे भगवान को निलाया नहीं जाता, और जिस शंख से भगवान को निलाया जाता है उस शंख को बजाया नहीं जाता। साउथियन जो दक्षिणी शंख हैं वह भगवान को स्नान कराने के लिए, नॉर्थ जो उत्तरीय शंख हैं वो बजाने के लिए होना चाहिए। शंख के द्वारा उस घर परिवार को लिखा है इसमें पुण्य अनंतकम, घर के दोष समाप्त होते हैं और उस परिवार को अनंत पुण्य मिलते हैं। सुवासितेन तैलेन कुर्यादम व्यंजनम ततः। हफ्ते में रोज आप गुलाब जल से शंख को धोइए, गुलाब जल के पानी में उसको डुबाइएगा,
इसमें हल्का हाथों में घृत लगा करके उसके ऊपर लेपन कीजिएगा। तिल का तेल भी इसमें लगा सकते हैं, चमेली का तेल भी लगा सकते हैं, इस पर इत्र भी लगा सकते हैं। कस्तूर्याम चंदनेनम कुर्या दुहित नादिकम, शंख के ऊपर कस्तूरी, चंदन, रोली, चावल लगाने से उस घर में वास्तु दोष समाप्त होता है। एक बार ये बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। सुवासी तेन तैलेन कुर्यादहम मंजनम तथा कस्तूरिया चंदनेन इव। हम लोग रोजाना पूजा में शंख को चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल रखते हैं, चावल रखते हैं। बताया जाता है कि इससे उस जमीन का जितना भी दोष है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। मुझे तो नहीं पता था, खैर मैं तो पूजा के हिसाब से लगाता था, लेकिन अब ये मुझे ये पता लग रहा है कि शंख की पूजा करने से वास्तु दोष समाप्त होता है, घर के दोष समाप्त होते हैं। इसलिए शंख में जल भर करके और उसके ऊपर इतनी चीज़ें रोज लगाइए। कस्तूरी हो तो ठीक है, नहीं आप चंदन लगाइए, रोली लगाइए और उसके ऊपर चावल लगाइए। सुगंध वास्ते तो यही स्नाप्य मंत्र इतई सुवई। मंत्र आते हैं तो मंत्र पढ़िए। गुरु मंत्र के द्वारा हाथ में उस शंख को लीजिएगा और उसमें आप सबसे पहले जल डालें भगवान के ऊपर और उसके बाद में उसमें गैया का कच्चा दूध। ये मैंने पूर्व में भी बोला है, कभी भी पका हुआ दूध देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ अपराध हो जाता है। जानकारी ना हो तो ये जानकारी लेनी चाहिए। तो लिखा है सुगंध वास्तस तोयई। तोय कहते हैं संस्कृत का शब्द है जल। आप कितनी भी चीज़ें भगवान की पूजा में ले आना, लेकिन यदि जल प्रयोग में नहीं लिया है तो पूजा पूरी नहीं होती। शंख जो आप रखते हैं उस शंख में 24 घंटे जल भरना पड़ता है, तो उसका प्रभाव अपने आप में और ज़्यादा होता है। शंख भगवान के मंदिर में आप रखते हैं तो जो नुकीली उसकी जो ऐसी लंबी सी है वो देवताओं की तरफ होती है, और जो पीछे का जो ऐसा है वो हमारी छाती की तरफ होती है।